संरक्षण करताना वीरंगती प्राप्त झालेल्या जवानांच्या वीर पत्नी आणि वीर मातांना वीर जवान फाउंडेशनच्या माध्यमातून आणि माजी सनदी अधिकारी विजय नहाटा यांच्या माध्यमातून सन्मान आणि पुरस्कार हा केला जातो। आज आपल्यासोबत माजी सनदी अधिकारी देखील आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। त्यांनी देखील 18 वर्ष यामध्ये कार्यरत होते, त्यांची सेवा कशी होती, काय कार्यकाल होता, त्यांच्याकडून जाणून घ्या। सर नमस्कार। सर क्या कहेंगे, किस तरह से आपने यहाँ पे सेवा की है इस कार्यकाल में? मैंने इंडियन आर्मी में 18 साल सर्विस करने के बाद ये फाउंडेशन की शुरुआत 2018 में हमने पहला कार्यक्रम किया था और तब से आदरणीय विजय जी नाटा साहब भी इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, जो इस फाउंडेशन के संस्थापक हैं और इस फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। फौज में 18 साल सर्विस करने के बाद कि मुझे मालूम है कि हमारे जवानों की प्रॉब्लम क्या है और स्पेशली वो जवान जो हमारी देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों की सेवा करने का मैंने निर्णय लिया। इसलिए मैंने वीर जवान फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया और पूरा टीम जो है हमारा, पूरे मेंबर्स इसके अंदर सब एक्स सर्विसमैन हैं। सो पिछले हर साल हम 2018 से लेकर अभी तक लगभग 125 से ज़्यादा वीर नारियों को हम सम्मानित कर चुके हैं, आर्थिक सहयोग उनको दे चुके हैं और उनकी कुछ जो भी समस्याएं है वो हम इसके माध्यम से, नाटा साहब के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अभी 6 साल हो गए आप ये जो सेवा कर रहे हैं। अभी 26 तारीख को वापिस ये प्रोग्राम है, किस तरह की ये प्रोग्राम की रूपरेखा रहने वाली है, किस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है, क्या बताएंगे उसके बारे में? 26 जुलाई 2025 को अभी ये षणमुखानंद में ये कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें पार्श्व गायिका पद्मश्री श्री कविता कृष्णमूर्ति जी है और बहुत से अन्य कलाकार भी हैं, जहाँ पे हम ऑल महाराष्ट्र के जो जवान हमारे शहीद हो गए, कुछ कारगिल में हैं, कुछ ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं और कश्मीर के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ ऑपरेशन होते रहते हैं, जिसमें जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके फैमिलीज को हम बुलाते हैं और यहाँ पे उन्हें आर्थिक सहयोग देते हैं और सम्मानित करते हैं। कितने सम्मान किए जाते हैं और आप उन लोगों के पास किस तरह से पहुंचते हैं? जी, इस पिछले साल 2025 में हमने 25 वीर नारी को सम्मानित किया था। वैसे हर प्रोग्राम में हम 15 वीर नारियों को, वीर माता पिताओं को बुला करके एक अमाउंट 50,000, मिनिमम 50,000 उनको दे करके सम्मानित करते हैं। उनको मोमेंटो, उनका शॉल श्रीफल वगैरह दे करके उनको हम लोग एक अच्छे जगह पे 5 स्टार होटल में रहने का सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं, खाने पीने का सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है? मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे कीमती होती है हमारी जान। अगर जान सलामत है तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। हमारे देश के लिए वो जवान शहीद हुआ है, हमें सुरक्षित रखने के लिए वो हमारे जान की बाजी जान देने से चूकते नहीं है, तो हमारा भी कुछ फर्ज होता है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा उनको मिलता है, लेकिन यदि वो जवान जिंदा रहता तो क्या वो उतना ही पैसा कमाता? वो उसके घर परिवार में रहता, खुशहाल जिंदगी जीता, पैसा और भी बहुत कुछ कमा करके अपने बच्चों के लिए बड़ा सहारा बनता, उनके घर में हमेशा के लिए खुशियां रहती। लेकिन गवर्नमेंट जो पैसा देती है और उससे वो अपना जिम्मेदारी छुड़ा लेती है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता ना पैसे दे करके, उनकी समस्या कंटिन्यू जारी रहती है, क्योंकि घर का एक कर्ता अगर चला जाता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। कोई नारी का हस्बैंड जो है, लेटेस्ट शादी हुआ, 4 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वही बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको डिग्री कॉलेज में अगर ज़रूरत पड़ती है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वो पैसा उनको नहीं मिल पाता, नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदमी अभी है ही नहीं है और एक छोटे से पेंशन में उनको गुजारा करना पड़ता है। इसलिए हर साल हमारी ओर से, हर नागरिकों की तरफ से कुछ ना कुछ योगदान हमें अगर मिले तो वही पैसा हम लोग उनको देते हैं। तो बड़े मन से लोगों ने आना चाहिए और हमारे साथ जुड़ना चाहिए, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीर नारियों के, वीर माता पिताओं की सेवा कर सके। उनके बच्चों को अच्छा, एक पिता सपना देखता कि मैं फौज में अगर जवान हूँ
तो मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा या ऑफिसर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए उतना पैसा चाहिए। तो पैसा अगर उनको मिलेगा तो वो जरूर अपने बच्चे को बड़ा ऑफिसर बना सकते हैं, उनके सपने पूरे कर सकते हैं। तो दान खुले मन से करना चाहिए, क्योंकि साथ कुछ आता नहीं है, जो दे दिया वो सभी वही हमारे साथ रहेगा जब हम किसी को देते हैं। सर, आप नागरिकों को क्या अपील करेंगे? और ये प्रोग्राम जहां नवी मुंबई में होता था, ये इस टाइम मुंबई में होने वाला है, किस तरह से ये प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहेंगे नागरिकों को? प्रोग्राम हर साल हम यहाँ पे वाशी में लेते थे, लेकिन इस बार कविता कृष्णमूर्ति जी आ रहे, जो उनके बहुत ज़्यादा फैन हैं, ऑडियंस यहाँ पे उतना सफिशिएंट सीट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने षणमुखानंद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। दूसरा चीज़ है इसलिए किया कि हमारे साथ नए लोग जुड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि हर बार नवी मुंबई में तो मालूम है सबको कि वीरजान फाउंडेशन का प्रोग्राम होता है, तो हम अलग अलग जगह पर करके इस फाउंडेशन के साथ में नए नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और विज़न भी मेरा यही है कि पूरे देश के, क्योंकि जवान किसी एक स्टेट का नहीं होता है, वो देश के लिए लड़ता है, तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के जवानों को सम्मान देना, उन्हें आर्थिक सहयोग करना, उनके हर समस्या का निवारण करना, ये मेरा मुख्य हेतु है। तो नागरिकों को क्या अपील करेंगे ये प्रोग्राम में आने के लिए? मैं नागरिकों को यही अपील करना चाहता हूँ कि हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, 500 का टिकट लेते हैं, 500 का पॉपकॉर्न लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक 500 का टिकट लेकर के या दो मिनिमम 300 रुपये का टिकट है जो आप लेकर के अगर आते हैं, तो वही पैसा हम एक दान के रूप में भी जाएगा, और इस प्रोग्राम के माध्यम से एक आपका पुण्य भी होगा, और एक अच्छा आपके परिवार में एक मैसेज आएगा कि देश है तो सब कुछ है, और वही पाठ आपने अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। सर, क्या कहेंगे? विजय नाहटा जी देखिए यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं हर टाइम, वो भी सहयोग करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? विजय नाहटा साहब के बारे में कौन नहीं जानता। पहली बात, वो एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो किसी भी सामाजिक काम के लिए सबसे पहल उनकी होती है। वो अपना स्वार्थ न देखते हुए आज पहले ऐसे व्यक्तिमत्व है जो आज एक सैनिकों के साथ जुड़े हैं, और वीर नारी, वीर माता पिता किसी भी समस्या के लिए वो सबसे पहले आगे आते हैं, आगे रहते हैं, कि उनका चाहे एजुकेशनल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या पुलिस केस से रिलेटेड हो, तो उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो उनका जो इस वीर जवान फाउंडेशन का सहारा है और हाथ है, मतलब जिसकी वजह से जरूर जो मेरा लक्ष्य है वो मैं प्राप्त करूंगा, और जो पूरे देश में इस फाउंडेशन को हम पहुंचाना चाहते हैं वो जरूर एक दिन पहुंचेगा लोगों तक। नक्कीच आपण पाहिलेलं आहे की वीर जवान फाउंडेशनच्या माध्यमातून दरवर्षी गेली 6 वर्ष वीर माता आणि पत्नींचा सन्मान हा केला जातोय, आणि हा कार्यक्रम मुंबई या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। तरी जास्तीत जास्त नागरिकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असे वीर जवान फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुरेश काकडे यांनी सांगितलेलं आहे।